वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। तो आज आज हम सीखेंगे सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग। सिंक्रोनस मोटर कैसे रोटेट करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप मुझे ड्रॉ करके बताइए कि कैसे सिंक्रोनस मोटर काम करती है। तो बहुत ही आसान है, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आर्मेचर। ये हमने ड्रॉ कर लिया आर्मेचर। आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग प्लेस करते हैं? सिंक्रोनस मोटर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल फेज वाइंडिंग या थ्री फेज वाइंडिंग। तो आर्मेचर में हमेशा हम थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस करते हैं। थ्री फेज वाइंडिंग, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पे चार पोल की हमारी मशीन है, तो पोल्स भी बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ पोल, या कोई भी पोल आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सैलिएंट पोल हम बना रहे हैं, राइट, सैलिएंट पोल। आप बोलना तो आपको सिलेंड्रिकल की भी वर्किंग बता दूंगा, सेम ही रहती है। तो यहाँ पे चार पोल हमने शो कर दिए। ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और ये जो पोल्स हैं हमारे वो है सैलिएंट पोल्स। तो अब मान लेते हैं कि जो सैलिएंट पोल्स है उसमें कुछ पोल्स इंड्यूस होंगे। तो मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। थ्री फेज वाइंडिंग ये है आर्मेचर की। तो आर्मेचर में मान लीजिए हमारे पास कुछ वाइंडिंग्स हैं। एक ये मान लीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब एक चीज और एज्यूम कर लीजिए कि नॉर्थ पोल के अंदर जो भी कॉइल है उसमें क्रॉस इंड्यूस हो रहा है। ये नॉर्थ पोल के अंदर क्रॉस, ये नॉर्थ पोल के अंदर क्रॉस, और जो साउथ पोल के अंदर है उसमें डॉट आ रहा है, उसमें डॉट आ रहा है। और भी कॉइल्स हैं, बट हमने जो वर्किंग है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। पहले बेसिक वर्किंग आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। तो हमने सिर्फ दो कॉइल्स लेके चला है। तो देखिए, चार कॉइल्स लेके चला है, तो साउथ पोल के अंदर जो भी कॉइल लाई कर रही है उसमें डॉट आ रहा है, और नॉर्थ पोल के अंदर जो भी कॉइल लाई कर रही है उसमें क्रॉस आ रहा है। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, राइट। तो अब यहाँ पे आ रहा है डॉट। तो डॉट यानी कि करंट बाहर की तरफ आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वाइल। तो करंट अगर बाहर की तरफ आ रही है तो ये क्वाइल फ्लक्स किस डायरेक्शन में जनरेट करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वाइल की वजह से जो फ्लक्स है वो हमने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? इस डायरेक्शन में, राइट। सिमिलरली ये जो क्रॉस है इसकी वजह से जो भी फ्लक्स जनरेट होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो इसको हमने क्लॉकवाइज शो कर दिया। ये है क्लॉकवाइज, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो क्रॉस है इसकी वजह से भी जो फ्लक्स आएगी वो कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बना लीजिए। और ये जो डॉट आपको दिख रहा है इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगी वो कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप दिखा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज।
राइट। तो ये फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक चीज मुझे बताइएगा, अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं, अगर एक हम मैग्नेट लेते हैं, इसका एक एंड है नॉर्थ, दूसरा एंड है साउथ, तो हमेशा जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ जाती है। इन द केस ऑफ एयर, एयर में हमेशा जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो होती है। बट मैग्नेट के अंदर यानी कि मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। सही है। तो अब यहां पे मुझे बताइएगा, यहां पे जो फ्लक्स है, दोनों डायरेक्शन देख लीजिए, दोनों की इक्विवेलेंट डायरेक्शन क्या है, एयर की तरफ जा रही है, मतलब मटेरियल से निकल रही है। तो मटेरियल से निकल रही है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल। सिमिलरली यहां का इक्विवेलेंट देखते हैं, यहां का इक्विवेलेंट क्या है, मटेरियल के अंदर जा रहा है, मटेरियल के अंदर जा रहा है यानी कि साउथ पोल। तो यहां पे आ जाएगा साउथ पोल, साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फ्लक्स है वो अंदर की तरफ एयर में, एयर की तरफ जा रही है फ्रॉम मटेरियल, तो मटेरियल से एयर की तरफ, मतलब ये है नॉर्थ पोल। सिमिलरली इसका इक्विवेलेंट फ्लक्स मटेरियल में जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा साउथ पोल। अब ये सारे क्या हैं, इंड्यूस्ड पोल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड पोल्स। अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो साउथ पोल है इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, राइट। ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ये जो साउथ पोल है इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। या दूसरी भाषा में बोलें तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो अब मुझे बताइए, टोटल फोर्स, टोटल टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में। मतलब हमारी जो मोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बताओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, करेक्ट। अब मोटर का काम क्या होता है, किसी भी लोड को रोटेट कराना। तो जब ये मोटर उस लोड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रही होगी, तो जो लोड है वो क्या करने की कोशिश करेगा, इस टॉर्क को अपोज करने की कोशिश करेगा, राइट। आप फैन देखते हो स्टार्टिंग में, जब मोटर आप स्टार्ट करते हो तो फैन के जो ब्लेड्स हैं वो उस रोटेशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फैन अचानक से फुल स्पीड पे नहीं आ पाता। तो लोड टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और मोटर हमारी घूमने लग जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सिंपल सी वर्किंग थी, आपको कहीं भी काम आ सकती है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।